ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमें बेसिकली प्रोजेक्ट को हमारे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में लॉगिन एपीआई कम्प्लीटली बना लिया था और आज हमें बनाना है यूज़र को गेट करने के लिए एपीआई। तो सबसे पहले हम यूज़र को साइन अप करेंगे। फ्लो क्या रहने वाला है, सबसे पहले यूज़र साइन अप करेगा, यूज़र का रजिस्ट्रेशन। साइन अप करने के बाद हम यूज़र को वेरीफाई करवाएंगे उसके ईमेल को बाय सेंडिंग एन ओटीपी और यूज़र्स ईमेल। वेरीफाई करवाने के बाद हम यूज़र को लॉगिन करवाएंगे। अब यूज़र को लॉगिन करने के बाद अब हमें यूज़र को गेट भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र को गेट करके ही हम बेसिकली यूज़र का जो भी प्रोफाइल वगैरह हम बेसिकली अपने प्रोजेक्ट में दिखाने वाले हैं वो सब हम कर सकते हैं। और यूज़र को गेट करने से पहले हमें यहाँ पे एक मिडलवेयर बनाना पड़ेगा। तो एक फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे, एक्चुअली पहले से बना हुआ है मिडलवेयर। तो यहाँ पे हम बोलते हैं auth डॉट मिडलवेयर डॉट जेएस। तो हम इस मिडलवेयर को बनाते हैं। तो ये मिडलवेयर बेसिकली क्या करेगा कि मतलब जब भी यूज़र कोई भी क्लाइंट हमारे सर्वर पे रिक्वेस्ट करेगा तो हम हमारे सर्वर के किसी भी मतलब जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस करने से पहले हम चेक करेंगे कि क्या यूज़र के पास जो JWT टोकन है वो है, यानी कि क्या यूज़र ऑथराइज्ड है। अगर यूज़र ऑथराइज्ड है तब तो हम उसको आगे प्रोसेस करेंगे, उसको आगे जाने देंगे। और अगर यूज़र ऑथराइज्ड नहीं है, यानी कि उसके पास बेसिकली जो एक्सेस टोकन है वो नहीं है, तो हम उसे एक्सेस नहीं करने देंगे, हम उसके रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं करेंगे। हम एक एरर मैसेज देंगे कि यू आर नॉट लॉग्ड इन, या फिर ऐसा कोई भी एरर मैसेज हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मिडलवेयर हम क्रिएट करते हैं। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑथ मिडलवेयर इज इक्वल टू एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स अब इसको भी हम index.js फाइल के अंदर ही बनाएंगे ताकि हमें सजेशंस मिल सकें। तो यहाँ पे हम इस वाले पार्ट को इक्वल टू हटाते हैं, यहाँ पे हम करेंगे लॉगिन। ओके, तो लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे अपना मिडलवेयर बनाने वाले हैं और इसका थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तरह से बना सकते हैं क्योंकि ये मिडलवेयर की तरह काम करेगा, तो इसे हमें कहीं सेंटर में ही यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इसको यही यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ओके चलेगा। तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही करते हैं और यहाँ पर ये पूरा कट हमें क्योंकि अभी हम कोई किसी ब्राउज़र से तो रिक्वेस्ट करने वाले हैं नहीं, तो क्योंकि हम किसी ब्राउज़र से रिक्वेस्ट नहीं करने वाले, हम पोस्टमैन का यूज़ करेंगे। तो जब हम पोस्टमैन का यूज़ करेंगे तो हम उस टोकन को, जैसे ये टोकन है, तो सबसे पहले यूज़र को लॉगिन करवाएंगे और लॉगिन करने के बाद हमें एक्सेस टोकन मिलेगा और उस एक्सेस टोकन को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके एज अ बियरर टोकन हम भेजेंगे। तो अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि ये टोकन किस तरह से आता है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं ट्राई कैच CG एरर LRM और मिडलवेयर। तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स
पूरा रिक्वेस्ट ही कंसोल डेवलप करवा के देखते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे लॉगिन करवाना पड़ेगा हमें, और लॉगिन करने पे बेसिकली स्लैश लॉगिन, और यहाँ पे हम हमारे ऑथ मिडलवेयर को ऐड कर देते हैं, ऑथ मिडलवेयर। तो हम यहाँ पे टोटल कर देंगे फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे आते नेक्स्ट एक और पैरामीटर हमें मिलता है जो कि होता है फंक्शन। अगर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो रिक्वेस्ट है इस मिडलवेयर से इस मिडलवेयर के बाद अगर इस मिडलवेयर की जो भी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है तो वो आगे प्रोसेस कर सकता है। तो यहाँ पे हम आते हैं और स्लैश लॉगिन को टेस्ट करते हैं, सेंड। तो क्योंकि हमने कुछ सेंड तो किया नहीं है, हमने जस्ट कंसोल लॉक किया है। तो यहाँ पे आते हैं और देखते हैं। तो कंसोल लॉक के अंदर कुकीज़ में रिफ्रेश टोकन आ रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑथराइजेशन आ रहा है। बाय द वे यहाँ पे कुकीज़ में भी चीज़ें आ रही हैं, आई थिंक सो। अगर मैं यूज़र को लॉगिन करवाता हूँ अभी के अभी, और मैं इस नए एक्सेस टोकन को यहाँ से लेता हूँ, या फिर जस्ट ये करते हैं कैंसिल, और यहाँ पे हम देखते हैं कि रिस्पॉन्स में क्या आया है। कुकीज़ में देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन दोनों ही चीज़ें आ रही हैं। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट अब हम तो ये देखना कि हम इस कुकीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो इसे हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट कुकी। अगर हम ऐसा करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है, सेंड कैंसिल, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट कुकी अनडिफाइंड है। तो ये एक्चुअली होता है रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़। स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे नहीं होना चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट COOKIES, ठीक है। तो फिर से टेस्ट करते हैं, और अब यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ मिल गया। अब हमें बस क्या करना है, हमें इसे, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है तो हमें यहाँ पे एक्सेस टोकन को लेना है और उसे वेरीफाई करवाना है। तो इससे पहले हम सबसे पहले टोकन को अलग कर देते हैं, एक्सेस टोकन को। तो कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ डॉट एक्सेस टोकन। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए यहीं से कॉपी करते हैं, तो एक्सेस टोकन। तो इससे हमें टोकन मिल जाएगा। अब इफ़ नॉट ऑफ टोकन, अगर टोकन है ही नहीं या फिर टोकन इज इक्वल टू एम्प्टी है, तो इन दोनों ही केस में हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 डॉट सेंड मैसेज unauthorized you are not logged in, और यहाँ पे हम सक्सेस कर देंगे फॉल्स। तो ये हो गया। तो जब भी हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आएगी सबसे पहले वो रिक्वेस्ट ऑथ इस मिडलवेयर में जाएगी। अब इस ये मिडलवेयर क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या उस रिक्वेस्ट में कुकीज़ के अंदर ये टोकन्स हैं। अगर टोकन नहीं हुआ यानी कि यूज़र लॉग्ड इन है ही नहीं। अब अगर टोकन है तो हमें बेसिकली उस टोकन को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट डेटा वेरीफाइड डेटा, ऐसा लिखते हैं, वेरीफाइड डेटा इज इक्वल टू JWT। और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट JWT फ्रॉम JSON टोकन। तो यहाँ पे देंगे JWT डॉट वेरीफाई, और यहाँ पे टोकन देते हैं टोकन, और यहाँ पे प्रोसेस डॉट ENP डॉट सीक्रेट की। तो यहाँ पे
सीक्रेट की देते हैं, एक्सेस टोकन सीक्रेट की एंड वेरीफाई। बस हमें इतनी ही चीज़ें देनी है वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे पाई का स्ट्रिंग होता ही है, लेकिन हम इसे मैनुअली भी स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देते हैं ताकि एसएच को इशू होना। तो अब बेसिकली हमने यूज़र को वेरीफाई करवा दिया, मतलब अगर यूज़र के पास टोकन है तो हम उसे वेरीफाई करवा लें। अब वेरीफाई करवाने के बाद ये डेटा क्या रिटर्न करेगा वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे देखें तो लॉगिन करते टाइम जब हमने एक्सेस टोकन को क्रिएट किया था तो हमने यहाँ पे एक पेलोड दिया था कि ये डेटा हमें इस टोकन में स्टोर करना है, ये डेटा। तो बेसिकली यही डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा होगा। तो हम आगे रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के अंदर एक यूज़र, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, बेसिकली रिक्वेस्ट के अंदर हम एक यूज़र नाम के वेरिएबल में इस वेरीफाइड डेटा को स्टोर कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पे CLG करवाते हैं वेरीफाइड डेटा को और यहाँ से रिटर्न करते हैं, देखते हैं कि ये आता क्या है। सेंड किया, यहाँ पे कैंसिल, और यहाँ पे ये रहा वेरीफाइड डेटा जिसके अंदर है आईडी। तो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के अंदर ये पूरा ऑब्जेक्ट ही चला जाएगा और यही है यूज़र का आईडी। अब बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें जस्ट इस यूज़र के आईडी को लेना है और इस यूज़र के आईडी से बेसिकली यूज़र की सारी डिटेल्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड इट्स वेरी सिंपल। अब इसके बाद हमें इस रिक्वेस्ट को, इसके बाद जो हैंडलर है बेसिकली जो कंट्रोल होगा उसे भी तो हमें पास करना है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट का मतलब है कि अब आप इस मिडलवेयर को पास कर चुके हो, अब इस मिडलवेयर के बाद जो भी कंट्रोल होगा रिक्वेस्ट वहाँ पे पहुँचेगी और जो भी काम है वो हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक बेसिकली मिडलवेयर बना लिया है, ऑथ मिडलवेयर, और यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया है। अब अगर हम यहाँ पे इस लॉगिन एपीआई को टेस्ट करते हैं, अगर लॉगिन एपीआई के लिए तो एक्सेस टोकन की ज़रूरत है नहीं, तो ये कुछ रिस्पॉन्स तो आया नहीं, फिलहाल देखते हैं कि इशू क्या है। रिक्वेस्ट डॉट यूज़र मैंने दे दिया कि यहाँ पे ऑथ मिडलवेयर टोकन और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट के अंदर वेरीफाइड डेटा आ गया, यहाँ पे रिटर्न आ गया, इसलिए कुछ नहीं आ रहा था। अब यहाँ से फिर से सेंड करता हूँ। तो ये लॉजिकली क्या होना चाहिए, लॉजिकली ये होना चाहिए कि हमने रिक्वेस्ट कहाँ पे की है, इस वाले रूट पे। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी, यहाँ से फिर जाएगी रिक्वेस्ट ऑथ मिडलवेयर पे। जैसे ये रिक्वेस्ट ऑथ मिडलवेयर पे जाएगी तो रिक्वेस्ट चेक करेगी कि क्या उस यूज़र के पास टोकन है। अगर टोकन नहीं है तो ये बोलेगा यू आर नॉट लॉग्ड इन, और अगर टोकन है तो ये उसे वेरीफाई करेगा और रिक्वेस्ट के अंदर एक यूज़र नाम के वेरिएबल में उस डेटा को वेरीफाई भी करवाएगा। और फिर नेक्स्ट का मतलब है कि अब जो रिक्वेस्ट है वो बेसिकली इस ऑथ मिडलवेयर से अब यहाँ पे पहुँच जाएगी, इस हैंडलर पे। अब अगर हम यहाँ पे चाहें तो हम यहाँ पे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर सकते हैं यूज़र आईडी रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आईडी, क्योंकि हमें यहाँ पे इस ऑथ मिडलवेयर में जो डेटा मिला है वेरीफाइड डेटा उसके अंदर एक आईडी है और उसी को हम यहाँ पे सेंड करवा रहे हैं। तो लॉजिकली ये आईडी यहाँ पे आना चाहिए, तो ये आईडी आ भी गया। इट्स वेरी सिंपल। तो हमारी सारी APIs काम कर रही हैं। फिर भी अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं हमेशा ही कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहता ही हूँ। तो इस तरह से हमने एक ऑथ मिडलवेयर बना लिया, और मतलब ऑथ मिडलवेयर को हमें यहाँ पे नहीं इस्तेमाल करना है। ऑथ मिडलवेयर का हम इस्तेमाल करेंगे यूज़र को गेट करने के लिए, और इसके बाद जितनी भी हम APIs बनाएंगे
इन सभी में हम इसको यूज करने वाले हैं ऑथ मिडलवेयर को। और ऑथ मिडलवेयर की हेल्प से जो हमारी वेबसाइट है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी हो जाती है। तो चलते हैं यहाँ पे लॉगिन के बाद एक्सपोर्ट कॉन्स गेट लॉग्ड इन यूज़र रेजिंग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़र तो यहीं से मिलेगा, यूज़र को जो गेट यूज़र की आईडी जो गेट करने का तरीका है वो तो सेम ही रहने वाला है। तो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट ओनली, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑथ मिडलवेयर का यूज़ किया है और इसको बोल देते हैं गेट स्लैश गेट यूज़र सिंपल। ये तो वैसे भी गेट ही रहने वाला है। तो सबसे पहले रूट में चलते हैं, पोस्ट और यहाँ पे गेट लॉग्ड इन यूज़र और यहाँ पे गेट लॉग्ड इन यूज़र। और इसके पहले हम हमारे ऑथ मिडलवेयर को अटैच कर देंगे। ऑथ मिडलवेयर ये परफेक्टली काम करना चाहिए। अब ये जो फंक्शन कंट्रोलर है गेट लॉग्ड इन यूज़र का, उसे हम फिलहाल के लिए इसी फाइल में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें यूज़र मिल गया। सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ नॉट ऑफ यूज़र आई डी। मुझे करंट एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 डॉट सेंड सक्सेस फॉल्स मैसेज यू आर नॉट लॉग्ड इन। बाय द वे ये वाली जो कंडीशन है ये तो पहले ही हमारे ऑथ मिडलवेयर में चेक हो जाएगी, बट फॉर द एडवांस सेफ्टी हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास यूज़र आईडी है, तो हमें सिंपली क्या करना है, लेट यूज़र इज इक्वल टू अवेयर यूज़र मॉडल डॉट फाइंड बाई आईडी और इसके अंदर हम इस यूज़र आईडी को दे देंगे। अब इफ यूज़र डॉट लेंथ is greater than 0, then return response dot send success to मैसेज में आ जाएगा हमारे पास यूज़र। एंड बाय द वे अगर यहाँ पे कोई स्टेटस नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 200 हो जाता है ऑटोमेटिक। तो अब हम गेट यूज़र को कॉल करते हैं, गेट यूज़र, और ये होगा हमारे पास गेट रिक्वेस्ट। कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। ऐप डॉट गेट स्लैश गेट यूज़र, ये सबसे पहले जाएगा ऑथ मिडलवेयर के पास एंड देन ऑथ मिडलवेयर के बाद हमारे पास इस कंट्रोलर के अंदर आ जाएगा। और इस पार्ट को भी हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पे हम यूज़र को कंसोल लॉक करवा के देखते हैं कि यूज़र आ भी रहा है या नहीं। यूज़र नॉट फाउंड। अब ट्राई करते हैं, यूज़र नॉट फाउंड। ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, तो एक्चुअली यूज़र मॉडल डॉट फाइंड बाई आईडी ये हमें बेसिकली ऑब्जेक्ट देता है कि अगर मैं यहाँ पे फाइंड बाई आईडी नहीं करके सिर्फ ऐसे फाइंड करता और यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी एंड यूज़र आईडी, तो आई थिंक मेरी कंडीशन सही होनी चाहिए। अब सही है।
तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पूरा यूज़र आ चुका है और अब हम इसकी हेल्प से प्रोफाइल वगैरह जो भी है वो बना सकते हैं। इसको इंस्टॉल कुकीज़ ये प्रॉपरली काम कर रहा है, हमारे पास यूज़र आ भी रहा है, पासवर्ड रिफ्रेश टोकन सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं। तो हमने ये गेट लॉग्ड इन यूज़र भी बना लिया है, इसका कंट्रोलर। अब इस कंट्रोलर को कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। थीम में इसको थोड़ा चेंज करते हैं, गेट लॉग्ड इन यूज़र, और यहाँ पे ये मैसेज भी कॉपी करते हैं। इंटरनल सर्वर है इन गेट लॉग्ड इन यूज़र। तो अभी तक हमने गेट लॉग्ड इन यूज़र, लॉगिन, वेरीफाई ओटीपी और साइन अप ये सारे कंट्रोल्स बना लिए हैं और इनका रूट भी हमारे पास अवेलेबल है। अभी इसके बाद हम यूज़र को लॉग आउट करने के लिए भी यूज़र को लॉग आउट करने के लिए काफ़ी लॉजिक लिखना पड़ेगा और उसके लिए भी हमें कंट्रोल बनाने ही पड़ेंगे। बट इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है रिफ्रेश टोकन, क्योंकि हमें एक्सेस टोकन को रिफ्रेश भी करना पड़ेगा और इसीलिए हम रिफ्रेश टोकन डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि रिफ्रेश टोकन की हेल्प से हम एक नया एक्सेस टोकन जनरेट करेंगे। तो एक्सपोर्ट कॉस्ट रिफ्रेश टोकन, तो यहाँ पे रूट बनाते हैं। टोकन को रिफ्रेश करना है तो कहीं ना कहीं हमें अपडेट ही करना पड़ेगा, तो हम इसे पोस्ट ही रखते हैं और रिफ्रेश टोकन ऑथ में डिलीवरी की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल कि जैसे अगर यूज़र 2 दिन बाद आता है, अगर 2 दिन बाद आता है तो उस टाइम पे एक्सेस टोकन तो एक्सपायर हो चुका होगा और एक्सेस टोकन ब्राउज़र से हट भी चुका होगा। तो मतलब यूज़र अब अगर इस ऑथ मिडलवेयर के हिसाब से देखा जाए तो अब यूज़र लॉग्ड इन तो नहीं है, तो ये यही वाला इशू देगा। तो अब यहाँ पे हम बेसिकली रिफ्रेश टोकन का यूज़ करेंगे, रिफ्रेश टोकन की एपीआई का यूज़ करके बेसिकली एक नया एक्सेस टोकन क्रिएट करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे रिफ्रेश टोकन के लिए हम ऑथ मिडलवेयर का यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो गेट लॉग्ड इन रिफ्रेश टोकन, यहाँ पे रिफ्रेश टोकन, इस कंट्रोलर को भी हम सबसे पहले यहीं पे बना लेते हैं। टोकन को हमें कैसे रिफ्रेश करना है, तो हमें अभी बनाना है हमारे पास रिफ्रेश टोकन का कंट्रोल। हमने रूट में तो बना लिया रिफ्रेश टोकन और हमने रूट बना लिया है, बस हमें index.js फाइल के अंदर सबसे पहले कंट्रोलर बनाना है और उसके जस्ट बाद हमें उस कंट्रोलर को यूज़र कंट्रोल के अंदर रिफ्रेश टोकन के फंक्शन के अंदर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर चलते हैं, गेट यूज़र में हम इसे बोलते हैं रिफ्रेश टोकन। तो रिफ्रेश टोकन के बाद में डिलीवर की जरूरत है नहीं, तो रिफ्रेश टोकन। और यहाँ पे ऑथ मिडलवेयर में जिस तरह से हमने टोकन लिया था वैसे ही हमें यहाँ पे भी टोकन को लेना पड़ेगा। द डिफरेंस इज़ दैट ऑथ मिडलवेयर में हम एक्सेस टोकन ले रहे थे, ऑथ मिडलवेयर में हम एक्सेस टोकन ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम रिफ्रेश टोकन लेंगे। और कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए लॉगिन करते टाइम जो हमने नाम दिया है कुकी का,
वही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसी नाम से, जिस नाम से हमने कुकीज़ में सेट किया है, तो जब फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट आएगी तो उस कुकीज़ में भी इस सेम नेम से ही ये टोकन्स हमें मिलने वाले हैं। तो ये नाम क्या है, पेस्ट। तो इफ़ नॉट ऑफ टोकन, तो रिटर्न, ये मैसेज भी यहीं से कॉपी करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। इफ नॉट ऑफ टोकन, तो रिटर्न कर दो कि यू आर नॉट लॉक्ड इन, एक मैसेज। अगर हम यहाँ तक आते हैं लाइन नंबर 25 पर, यानी कि अब हमारे पास टोकन तो है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट लाइक हियर हमें उस टोकन को डिकोड करना पड़ेगा और उसके अंदर का जो भी डेटा है, बेसिकली यूज़र का आईडी, हमें वो चाहिए। तो कॉस्ट वेरीफाइड डेटा इज इक्वल्स टू jwt.verify स्ट्रिंग, और यहाँ पे एक्सेस टोकन नहीं, यहाँ पे रिफ्रेश टोकन हो जाएगा। रिफ्रेश, तो हमें इस बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है। तो वेरीफाइड डेटा, हमने डेटा को वेरीफाई कर लिया। अब इसके अंदर हमें यूज़र का आईडी मिल रहा है, तो हम सबसे पहले यूज़र को गेट करते हैं। तो लेट यूज़र इज इक्वल्स टू अगेट यूज़र मॉडल डॉट फाइंड अंडरस्कोर आईडी वेरीफाइड डेटा डॉट आईडी। तो इस तरह से हमें यूज़र मिल जाएगा। तो इफ़ यूज़र डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0, तो एक ऐसा मैसेज दे देंगे। इस मैसेज को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट, सक्सेस फॉल्स एंड यूज़र नॉट फाउंड, ऐसा एरर दे सकते हैं। देन अब हमारे पास यूज़र है इन लाइन नंबर 29। अगर हम लाइन नंबर 29 तक आते हैं, इसका मतलब कि हमारे पास यूज़र है। तो अगर हमारे पास यूज़र है, तो सबसे पहले हमें चेक करना है इफ़ यूज़र डॉट रिफ्रेश टोकन, चलिए यूज़र एक अरे है, तो उसके 0 पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो रिफ्रेश टोकन है, क्या वो हमारे इस टोकन के बराबर है। अगर ऐसा है, यानी कि रिफ्रेश टोकन, जो रिफ्रेश टोकन ब्राउज़र से आया क्लाइंट के, और जो उस यूज़र के डेटाबेस में जो रिफ्रेश टोकन स्टोर है, दोनों ही बराबर हैं। तो अगर दोनों ही बराबर हैं, यानी कि उस यूज़र के पास जो रिफ्रेश टोकन है वो सही है, वो कोई स्कैम या फिर कोई हार्म नहीं करना चाहता हमारी वेबसाइट को। तो इसलिए बेसिकली हम यहाँ पे अब एक एक्सेस टोकन क्रिएट करेंगे और उसे फिर कुकीज़ में सेंड कर देंगे। तो कुकीज़ को टोकन को क्रिएट करने का जो लॉजिक है, वो हम यहीं से ले लेते हैं, लेट एक्सेस टोकन। तो सबसे पहले हम टोकन को क्रिएट करते हैं और फिर इसे कुकीज़ में सेंड कर देते हैं। ऐसा कह सकता है कि इस पार्ट को बाहर लाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो एक मैसेज देंगे, एरर मैसेज। एक एरर मैसेज दे सकते हैं, लॉगिन अगेन, क्योंकि अगर यूज़र का जो रिफ्रेश टोकन है वो डेटाबेस में स्टोर्ड रिफ्रेश टोकन से मैच कर ही नहीं रहा है, यानी कि यूज़र को फिर से लॉगिन करना पड़ेगा।
तो लॉगिन अगेन ऐसा एरर मैसेज सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेस टोकन को जनरेट किया और ये कुकीज़ को सेंड कर दिया। अब कुकीज़ को सेंड करने के बाद हम यहाँ पे एक रिस्पॉन्स भी सेंड कर सकते हैं। तो स्टेटस तो 200 ही होगा, सक्सेस टू, और यहाँ पे मैसेज देखते हैं रिफ्रेश्ड सक्सेस फ्री, और यहाँ पे मैसेज एरर इन रिफ्रेश टोकन, और इसे भी कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट, मैसेज रिटर्न करना है विद स्टेटस को 500, यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर। तो हम इसकी फ्लो की बात करें स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास गेट टोकन फ्रॉम कुकीज सेंड बाय द यूजर इन रिक्वेस्ट, then if there is refresh token, then verify it and extract the data, then उसके बाद if user exists and refresh token is correct, then generate an access token and send it in the request.cookie, simple। तो ये बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं। अब इसको करते हैं यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे करते हैं यूजर कंट्रोल में करते हैं इसको पेस्ट हमारे रिफ्रेश टोकन फंक्शन के अंदर। ये परफेक्टली काम करना चाहिए, हालांकि हम इसको टेस्ट करके भी अभी देख लेंगे। और फ्रंट एंड में बेसिकली इस रिफ्रेश टोकन को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें कंटिन्यूसली चलाना ही पड़ेगा, मतलब कंटिन्यूसली रन करना पड़ेगा इनसाइड सेट इंटरवल। इससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम है, जैसे 5 मिनट 10 मिनट, अब 15 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि 15 मिनट इज़ द मैक्स टाइम फॉर एक्सेस टोकन। इसके बाद तो एक्सेस टोकन एक्सपायरी हो जाएगा, तो फिर इसको रिफ्रेश करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए 15 मिनट से कम टाइम में हमें इस रिफ्रेश टोकन फंक्शन को कंटिन्यूसली चलाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली क्या करेगा, एक नया एक्सेस टोकन हर बार जनरेट करके उसे स्टोर करता रहेगा। सिंपल सा ऑथेंटिकेशन का फ्लो है ये। तो अब इसको भी टेस्ट कर लेते हैं कि टोकन रिफ्रेश हो भी रहा है या नहीं। तो अगर हम यहाँ पे गेट यूज़र करते हैं तो अब यूज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब ये लॉक्ड इन, मतलब अभी तक जो एक्सेस टोकन है वो एक्सपायर तो हो ही चुका होगा, क्योंकि एक्सेस टोकन का जो एक्सपायरी था वो बेसिकली 15 मिनट्स के लिए था, और अभी 15 मिनट से ज़्यादा तो हो ही गया है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि यहाँ पे मैसेज आना चाहिए कि नॉट लॉक्ड इन, यू आर नॉट लॉक्ड इन एंड कैन नॉट गेट के। तो यहाँ पे हमें बेसिकली ये वाला पाथ यूज़ करना पड़ेगा यूज़र के अंदर यूज़र रूट एंड लॉक्ड इन यूज़र, इस पाथ का यूज़ करना पड़ेगा। सेंड करते हैं यू आर नॉट लॉक्ड इन। तो अब हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें लॉग इन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लॉग इन करते हैं, तो लॉगिन करने के लिए पोस्ट मेथड को सेलेक्ट करना पड़ेगा
से लॉगिन करते हैं तो हमारे पास अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुकीज़ में एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन दोनों ही बेसिकली सेट हो चुका है। अब अगर हम इसकी वैल्यू देखें यहाँ पे रिफ्रेश टोकन की वैल्यू ये तो लास्ट में क्या है 4A, लास्ट में क्या है 4A। अब हम यहाँ पर रिफ्रेश टोकन के API को कॉल करते हैं। तो रिफ्रेश टोकन की API ये रही और किया रिफ्रेश टोकन पोस्ट सेंड। तो अगर हम बॉडी में देखें एक्चुअली यहाँ पे बॉडी है तो इंटरनल सर्वर एरर के देखते हैं क्या है इशू, यूज़र इज़ नोटिफाइड। ओके तो रिफ्रेश टोकन request of cookies successful verified user flat data user small u हमने कहाँ पे यूज़ किया जो तो u कैपिटल u और कहीं तो इशू नहीं दिख रहा है। ठीक है फिर ट्राई करते हैं रिफ्रेश सक्सेसफुली। अब अगर कुकीज़ में देखें तो रिफ्रेश टोकन एक्सेस टोकन पहले 4A था तो अब ये 4A के अलावा कुछ होगा BO। अगर हम फिर से करते हैं तो अगर हम अभी इसे देखें तो ये हो गया GM। तो इस तरह से बेसिकली हम एक्सेस टोकन को ऐसे एक पर्टिकुलर टाइम में रिफ्रेश करते रहेंगे तो बेसिकली यूज़र हमारा कंटिन्यूसली लॉग्ड इन रहेगा। तो ये हो गया हमारा बेसिकली रिफ्रेश टोकन का फ्लो। अब रिफ्रेश टोकन के बाद हम लॉकआउट का भी एक एग्जाम्पल देते हैं। यूज़र को लॉकआउट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेसिकली लॉकआउट करने का क्या मतलब है कि जो भी यूज़र का एक्सेस टोकन है और जो भी रिफ्रेश टोकन है उसे बस हमें कुकीज़ से डिलीट करना है, उसे बस हमें रिमूव करना है, दैट्स इट। और यूज़र बेसिकली लॉगआउट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे लॉगआउट देखें तो इसको हम सबसे पहले index.js के अंदर ही बनाते हैं और फिर उसे हम यूज़र कंट्रोल के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो हमें अब बनाना है हमारा लॉगआउट की फंक्शनैलिटी, मतलब लॉगआउट का कंट्रोलर। तो यूज़र को लॉगआउट करने के लिए हमें कुकीज़ ब्राउज़र से जो एक्सेस टोकन की कुकीज़ हैं और जो रिफ्रेश टोकन की कुकी है दोनों को ही हमें डिलीट करना है। लेकिन इसी के साथ साथ जो क्योंकि हम रिफ्रेश टोकन को डेटाबेस में भी स्टोर कर रहे हैं तो हमें उस फील्ड को एम्प्टी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट सेट अब लॉगआउट करते टाइम हमें यूज़र की आईडी चाहिए होगी। तो लॉगआउट को हम पोस्ट मेथड के अंदर रख सकते हैं और अगर हम पोस्ट मेथड के अंदर इसे रखते हैं तो जो यूज़र आईडी है वो हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से लेंगे। तो गेट यूज़र आईडी, तो लेट यूज़र आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इफ नॉट ऑफ यूज़र आईडी तो रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस सेंड सक्सेस फॉल्स मैसेज यूज़र आईडी नॉट फाउंड। अब अगर हमारे पास यूज़र आईडी है, सेकंड अपडेट यूजर्स रिफ्रेश टोकन, अपडेट में एक्चुअली सेट रिफ्रेश टोकन फील्ड टू एम्प्टी।
to await user model dot update 1 जिसकी आईडी इस यूज़र आईडी के बराबर हो। एंड बाय द वे हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ पे ऑथ मिडिलवेयर का यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर यूज़र लॉगआउट कर रहा है तो पहले से लॉग्ड इन तो होगा ना, और अगर यूज़र लॉग्ड इन है मतलब कुकीज़ में एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन स्टोर होगा। तो हम यहाँ पे ऑथ मिडिलवेयर का यूज़ करते हैं, तो हमें ये जो यूज़र आईडी है वो मिल जाएगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आईडी से। यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास यूज़र आईडी, देन यूज़र आईडी $set रिफ्रेश टोकन, इसका हम एम्प्टी कर देंगे। अब थर्ड चीज़ जो है रिमूव एक्सेस टोकन, रिमूव ऑल दी कुकीज़। और इसे रिमूव करने से क्लियर अगर बोले तो ज़्यादा अच्छा। तो इसका मेथड भी आता है रिस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकीज़ का नाम हम देते जाएंगे। तो कुकीज़ का नाम हम लॉगिन से ही कॉपी कर लेते हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो एक्सेस टोकन और यहाँ पे डॉट। अब हम यहाँ पे चेनिंग का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे रिफ्रेश टोकन इसको भी डिलीट किया, डॉट स्टेटस जो कि होगा 200 डॉट सेंड सक्सेस थ्रू मैसेज लॉगआउट सक्सेसफुल। सिंपल। तो इस तरह से पूरा फ्लो होना है। और हम इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। आई थिंक ये काम करना तो चाहिए। यहाँ पे लॉगआउट देखते हैं, ये सीधा लॉगआउट पोस्ट नो कुकीज़ रिसीव फ्रॉम द सर्वर, ओके लॉगआउट सक्सेसफुली। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी कुकीज़ थी वो डिलीट कर दी गई हैं। अगर हम फिर से यहाँ पे लॉगिन करते हैं, यूज़र लॉगिन करते हैं, तो फिर से कुकीज़ आ गई। बॉडी में क्या है कि लॉग्ड इन सक्सेसफुली। और अगर हम यहाँ पे फिर से लॉग आउट करते हैं यूज़र को, तो कुकीज़ हट जानी चाहिए, और वही वैसा ही हो रहा है। तो हमारी अभी तक जितनी भी हमने APIs बनाई हैं वो सभी अच्छे से प्रॉपरली काम कर रही हैं। बस इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यूज़र कंट्रोल के अंदर इसे पेस्ट करता हूँ।